स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ पूजा। जीएनटी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी को लेकर। देखिए, जगह जगह से जीएनटी पर हम सुबह से ही आपको रंग दिखा रहे हैं देश के हर कोने से कि तैयारियां जन्माष्टमी को लेकर पूरी हो चुकी हैं। कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आज हमारे स्टूडियो में भी है। आज हमारे स्टूडियो में ब्रज रसिक जेएसआर मधुकर जी भजन गायक हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी टीम पूरी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का दिन देखिए काफी ज्यादा पावन है, जन्माष्टमी का अवसर है और काफी महत्वपूर्ण है वो ब्रजवासियों के लिए। वैसे देश के हर कोने में ये दिन मनाया जाता है, तो इसी पावन दिन के अवसर पर कौन सा भजन सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे आप? जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच गया। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच हल्ला सो मच गयो 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 हल्ला सो मच गयो। परम ब्रह्म श्री कृष्ण आए हैं। ये हल्ला का मतलब है चारों तरफ उत्सव मनाने लगे सब लोग। जायो यशोदा ने लल्ला तेरी जायो यशोदा ने लल्ला तेरी जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो 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 हल्ला सो मच गयो। परमानंद मगन नंद बाबा परमानंद मगन नंद बाबा परमानंद मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा। महल को धाए उतल्ला, कितने उतावले हो गए नंद बाबा जब खबर सुनी। महल को धाए उतल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। तेरी जायो यशोदा ने लल्ला हो जायो यशोदा ने लल्ला गवा पानी पगम सनी सगम सनी सगम पगम सगम पनी पगम 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 तेरी जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए, हमारे स्टूडियो में तो जन्माष्टमी की रौनक है ही, लेकिन ये रौनक देश के हर कोने में नजर आ रही है। जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और मथुरा में काफी हर्षोल्लास के साथ हर साल ये पर्व मनाया जाता है। सीधे आपको मथुरा लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अद्भुत ही रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का ये अलग ही रंग है जो अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रांत से आने वाले लोग हैं और अपनी भक्ति अपनी आस्था श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनका संगीत भी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन ये क्या बजा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। हम हरियाणा जिला पलवल से आए हैं। हरियाणा बेन पार्टी हमारी। अच्छा, हाँ जी। हर साल आते हैं जन्माष्टमी? हर साल आते हैं। जन्माष्टमी पे, होली पे, जो भी त्योहार आता है, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो मथुरा आप आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप क्या अपने कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए बजाने वाले, हमारे दर्शकों को सुनाने वाले? हम बजाएंगे, भजन बजाएंगे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिरजवाला। बजाओ।
तेरी राह तके ब्रजवाला। ये भाव है यहाँ आने वाले हर एक भक्त का, ये भाव है तमाम लोगों का, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है रात 12 बजे का, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और एक बार फिर से नंद लाला हमारे बीच में होंगे, हमारे कान्हा का जन्मदिन हम मनाएंगे। मधुकर जी, जो भगवान कृष्ण है ना, उनके बाल स्वरूप की काफी चर्चा होती है। मथुरा में तो बहुत ज्यादा, हर कोई उनके बाल स्वरूप से प्रसन्न रहता है। छोटे छोटे लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान किए हुए हैं लोगों ने। तो वही बाल स्वरूप को लेकर कोई भजन आपसे सुनना चाहेंगे? क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण। हमारे ब्रिज में अनंत सूफी संत भी हुए हैं। इसमें ये जो भाव है वो नज़ीर साहब का है। कहते हैं भक्त नज़ीर जो है नित्य प्रति मटका लेकर यमुना जी में, और उस मटके पर बजाते हुए और यमुना जी में तैरते हुए वृंदावन की और मुखारबिंद करते हुए आगरा से चलते हुए जल में यमुना जी के और गाते हुए आते थे। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तुम भी नज़ीर बोलो, तुम भी नज़ीर बोलो कन्हैया का बालपन, तुम भी नज़ीर बोलो कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। सब मिलके यारो बोलो कन्हैया का बालपन, सब मिलके यारो बोलो कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, कन्हैया का बालपन। सच में क्या क्या कहें। जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो अक्सर ये लगता है कि कितना कहें उतना कम है। मधुकर जी, देखिए भगवान के कई रूप हैं। कभी उन्हें माखन चोर कहा जाता है, कभी वो बांसुरी वाले होते हैं। आपका सबसे पसंदीदा रूप उनका कौन सा है? उसी पर एक भजन प्रस्तुत कर दीजिए। नहीं, भगवान कृष्ण हमारे वृंदावन में तो कन्हैया बन के आए हैं, है ना। जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण है वो ब्रिज में श्याम सुंदर है। अब बाल यशोदा मैया के लिए लाला हैं, ब्रिज गोपियों के लिए तो श्रृंगार रस उपासना में जो है वो नव किशोर हैं, 16 वर्ष के हैं, कभी बड़े हुए ही नहीं ना छोटे हुए। नित्य उपासना है श्रृंगार रस की, जो प्रेम की उपासना है वो ब्रिज गोपियों की उपासना है। कहते हैं ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर ध्यान में, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पचिहारहूँ ते पुनि पार न पावे। ऐसे परम ब्रह्म को जो अनादि अनंत अखंड है, और ताहे अहीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे। कहती हैं ब्रिज गोपियाँ, लाला नाच के दिखा पहले, तब माखन खिलाऊंगी, तब पिवाऊंगी छाछ, वो भी कितनी, छछियावर, छछिया बोलते इतनी सी छाछ पिवाऊंगी, पहले नाच के बता। किससे कह रही हैं? परम ब्रह्म से।
क्या अधिकार दिया है सखियों को, ये नित्य उपासना है, हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि ये ब्रिज की उपासना है, ये सदैव है, पहले भी थी, आज भी है, सदा रहेंगी। हमारे कृष्ण जो है नित्य उपासना में सदैव ब्रिज में है। जिसको चाहिए, सखियाँ कहती हैं मैं तो बेच रही घनश्याम, है कोई लेने वाला। मीरा जी कह रही है कोई लेने वाला, मैं तो बेच रही घनश्याम, है कोई लेने वाला। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, खाए गयो रे, चोरी 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 माखन खाए गयो रे, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो सो लाला, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, खाए गयो रे, खाए गयो रे, वो तो छोटो सो लाला, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, खाए गयो रे, खाए गयो रे, वो तो छोटो सो लाला। धीर सुमीरे यमुना ती, वही कन्हैया यमुना किनारे रास कर रहे हैं सखियों के साथ, तो जयदेव जी वर्णन कर रहे हैं। धीर सुमीरे यमुना तीरे, वसत बने बनमानी, गोपी पीर पयोधर मर्दन, चंचल कर युग नाम समेतम कृत संगीतम, वाजयते मृदुवेणु, वाजयते वाजयते मृदुवेणु, बहुमन ते ननु ते तनु संगत, पवन चलत मपेरे। यमुना किनारे का वर्णन है, प्रियतम श्याम सुंदर सखियों के साथ रास कर रहे हैं। गोपिन सो रास रचाए गयो रे, वो तो गोपिन सो रास रचाए गयो रे, वो तो छोटो सो कार, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो सो कार। तो हमारे स्टूडियो में तो ये रौनक है ही भजन की, साथ ही मुंबई में भी कुछ ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए, मुंबई में कैसी तस्वीरें दिख रही हैं? महाराष्ट्र में ये इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है दही हांडी का त्योहार, और हर बार की तरह इस बार भी बेहद खास है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा क्राउड है, ना ही सिर्फ पुरुष गोविंदा बल्कि महिला गोविंदाएं भी आई हुई हैं। और दादर इलाके में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर ये सारी महिलाएं मिलकर गोविंदाएं बनेंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हांडी लगी हुई है, और एक थान, दो थान, तीन थान बनाकर ये महिलाएं जो है वो इस हांडी को फोड़ेंगी। इन महिलाओं का भी उत्साह उसी तरह है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि किस तरह से जो पुरुष होते हैं वो हांडी फोड़ते हैं, और इस बार ये महिलाएं हैं। पहले सबसे बताइए, कितनी तैयारी की है आप लोगों ने? कितनी तैयारी की? कितनी तैयारी? 2 महीने से कर रहे हैं हम लोग तैयारी। हाँ, ये कितना फीट लंबा होगा? ये कम से कम 5 फुट है। 5 फुट 5 स्तर लगेंगे इसके ऊपर। ये 5 से फूट सकती है। और तैयारी जो है वो कह रहे हैं कि 2 महीने से कर रहे हैं। जोश भरा माहौल, त्योहार भरा माहौल, क्योंकि दही हांडी का जो त्योहार है वो बहुत खास होता है महाराष्ट्र में। सो कितनी तैयारी जन्माष्टमी को लेकर? बहुत 2 महीने से प्रैक्टिस चालू है हम लोग की, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मिस करने वाले हैं आज के दिनों के बाद। हमने माखन की बात कर ली, बांसुरी की बात कर ली, भगवान कृष्ण की जो दोस्ती थी ना, उस पर एक भजन सुनते हैं जो सुदामा और भगवान कृष्ण की दोस्ती थी, क्योंकि वो उससे जो हमारी देश की जनता है वो काफी ज्यादा अच्छे से सीख ले पाती है। देखिए, इस जगत ने हमारी उपासना ब्रिज से शुरू होती है ठाकुर जी की। फिर जो कन्हैया आए हैं, वसुदेव नंदन परम ब्रह्म श्री कृष्ण, वो ही मथुरा गए हैं। हमारा लाला तो गयो ही ना है। हमारी ये उपासना है, और वो ही वहाँ से कुरुक्षेत्र गए हैं, वो ही द्वारिका गए हैं। वहाँ सुदामा जी, जो देखिए कृष्ण के 8 सखा हैं, तोष, पारितोष,
मधुमंगल, श्रीदामा, उद्धव, सुदामा, अर्जुन, 8 सखा हैं श्री कृष्ण के। एक गोविंदा भी है उसमें। अब गोविंदा जी के साथ एक बार रास कर रहे थे ठाकुर जी, लीला खेल रहे थे। आपने कहा सखा, तो ये सब सखा हैं उनके, तो उनके साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी ने अपनी बारी ले ली और मंदिर में समय हो गया तैयार होने का। ठाकुर जी चले गए अंदर और गोविंदा पीछे पीछे भागा, तो द्वारपालों ने रोक दिया गोविंदा को। गोविंदा बोला, गोविंदा उस समय ताने सुना रहा है ठाकुर जी को, पोतले भाज गयो पोतले भाज गयो। देखिए, परम ब्रह्म श्री कृष्ण को गंवार बोल रहे हैं, सखा। ये अधिकार दिया है सखाओं को श्री कृष्ण ने, और सखियों को वो किसी को नहीं दिया है। सखा कह रहे गोविंदा जी पोतले, मतलब अपनी बारी लेके भाज गया। गंवार, देखो गंवार है ये। कबहू तो कह रहे, कबहू तो निकसे गो बाहर, कबहू तो निकसे गो बाहर, ऐसी दऊंगो तेरी मार। कृष्ण से कह रहे हैं, मार लगाऊंगा तेरे को, तू बाहर निकलना। कभी तो निकलेगा तू, कब तक बैठेगा अंदर? ऐसे ताने सुना रहे हैं। ठाकुर जी अंदर बैठे हैं, गोसाई जी भोग परोस रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं खा रहे हैं। आहा। तो गोसाई जी पूछ रहे हैं, जय जय आप भोग क्यों नहीं ले रहे आज? बोले ना, मेरे से एक आज गलती हो गई गोसाई जी। बाहर गोविंदा खड़ो है, वो मारेगा मैं जब बाहर जाऊंगा, मैं कैसे खाऊं? बोले क्यों मारेगा? बोले इसीलिए मारेगा क्योंकि मैंने अपनी तो बारी ले ली, लेकिन मेरे सखा की बारी ना दई, मैं चलो आया हूँ। आपने बुलाए लियो मोए अंदर। बोले अच्छा, मैं बुला लाता हूँ उसको अंदर। बाहर आए गोसाई जी, गोविंदा गोविंदा आवाज लगाने लगे। गोविंदा डर गया, भागने लगा। बोले लाला रुक जा, भाग मत, कन्हैया भोग नहीं खा रहे हैं तेरी वजह से, आजा। अंदर ले गए हैं। आहा, अब तो सखा में थोड़ी सी ऐंठ आ गई। आहा, कह रहा मैं ना खाऊंगा, मैं ना खा रहा। तो ठाकुर जी कह दे एक बार कि मैं हार गया तो मैं खाऊंगा। आहा, क्या अद्भुत। देखिए सखाओं के साथ क्या प्रेम है ठाकुर जी का। ठाकुर जी तैयार बैठे थे, तुरंत बोल दिया मैं हार गया। और गोविंदा जी साथ में एक थाल में बैठकर दोनों प्रसाद पा रहे हैं एक साथ, परम ब्रह्म और सखा गोविंदा जी। रे कबहू तो निकसे गो बाहर जैसी दऊंगो मेरे पोतले भाज गयो रे गवार, पोतले भाज गयो रे। ये ब्रज सुख है, वृंदावन रस है, ये रस देते हैं ठाकुर हमारे श्री कृष्ण। आज जिनका प्राकट्य उत्सव है, हमारे कृष्ण जन्मते नहीं है, प्राकट्य लेते हैं। वो तो पहले से है, वसुदेव नंदन आते हैं और जाते हैं। पोतले भाज गयो। मीरा जी कह रही है, या ब्रिज में कछु देखो रिटोना। मैंने क्या जादू देखा जब मैं ब्रिज में आई। या ब्रिज में कछु देखो रिटोना, या ब्रिज में कछु देखो रिटोना। ले मटकी सिर चली गुजरिया, ले मटकी सिर चली गुजरिया। आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। आहा, नंद बाबा को लाला छोना कह रहे, छोना कहते खिलौने को। मीरा जी कह रही हैं कि एक ब्रिज की गोपी जब मटकी लेके जा रही थी तो श्याम सुंदर सामने आ गए। कौन? खिलौना बनकर।
और देखते ही रास्ता ही भूल गई महाराज। वो तो दही बेच रही थी, अरे कोई दही ले लो, अरे कोई दही ले लो, और श्याम सुंदर के सामने आते ही बोलने लगी, अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो। ये जादू देखा मैंने, मीरा जी कह रही है। या ब्रिज में कछु देखो री टोना, ले मटकी चिल चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना, दध की बात बिसर गई आली, लैली और कोई शाम सलोना, एरिया ब्रिज में कछु देखो री टोना, देखो री टोना, देखो री टोना। बहुत खूब मधुकर जी। देखिए हम लोग क्योंकि अभी रिश्तों की बात कर रहे थे, मधुकर जी ने बताया भगवान कृष्ण और उनके सखा के जो रिश्ते थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण का अपनी माता के साथ भी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। अक्सर माँ यशोदा को भगवान कृष्ण अपनी नटखट हरकतों से हमेशा उनको कभी कभी गुस्सा दिलाते रहते थे। माँ यशोदा उनसे रूठती रहती थी। वो जो माँ यशोदा और भगवान कृष्ण का प्रेम है उसको कैसे व्यक्त करेंगे आप? सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। एक बार सखियां शिकायत करने आई मैया से कि मैया जाए समझा ले अपने लाला है, रोज रोज आ जावे और माखन चोरी करके ले जावे। तो मैया से कह रहे, ना मैया मैं ना खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। तो मैया कह रही है, अरे सखी तू तो झूठ बोला है, मेरे लाला ने तो माखन खायो ही ना है। लेकिन सखियां जिद पे अड़ गई, जाको मुंह खोल के देखो पता लग जाएगी। तो कन्हैया से बोली यशोदा मैया मुंह खोल के दिखा। हाँ, उस समय ठाकुर जी ने जब मुखारविंद खोला है तो सारा ब्रह्मांड नजर आ रहा है, सारा ब्रह्मांड, विष्णु ब्रह्मा शिव सब कृष्ण के मुखारविंद में नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भाई मैया भ्रमित हो, तुरंत वो पर्दा हटा दिया श्याम सुंदर ने, कहीं मैया से वो लाड़ जो प्रेम मिल रहा था वो खत्म न हो जाए। तब देखिए सखियां क्या गा रही हैं प्रियतम श्याम सुंदर के लिए। देखिए श्याम सुंदर कितने छलिया हैं। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सखी कह रही है, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूजे सा काजल लगा, कजरारी तेरी आंखों में क्या छुपा हुआ एक टोना है, औरों का मरण तेरा जीवन, बस हाथ जाने हाथ से धोना है। ऐसी तेरी आंखें हैं प्रियतम। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सावेरी सूरत में दिल दीवाना हो गया,
सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना। एक तो तेरे होंठ पतले, एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक सखी तो कह रही है, अभी तो प्रियतम श्याम सुंदर आप लाला हो और इतना आपके पीछे सखियां पड़ी रहती हैं, अगर काश लाली होती तो क्या होगा। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। क्या बात है। देखिए भगवान कृष्ण की क्योंकि बात कर रहे हैं, जन्माष्टमी का ये पावन पर्व है, ऐसे में श्री राधा रानी की भी बात कर लेते हैं। भगवान कृष्ण एक बार मैया के पास आए और मैया के पास मधुकर जी, भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरा राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से ब्याह करा दे मैया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, मैया ने क्या जवाब दिया? देखिए मैया ने बोली पहले तो कन्हैया कह रहे हैं, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ना 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 ना, मैया से कह रही है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो प्यार, कैसे कराऊं तेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, रे मैया करा दे मेरो प्यार। जब मैया नहीं मान रही थी तो कह रहे हैं, जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चरा। धमकी दे रहे हैं। पहले रिक्वेस्ट से नहीं माने तो अब धमकी। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चरा, जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चरा। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना। आएगा फिर मजा जीत हार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। अब मैया तो बोले, आहा मैया मान गई। राधिका गोरी से, और संदेशा भेज दिया बरसाना नंदगांव से राधा रानी जी के लिए, और राधा रानी जी तो तैयार बैठी थी। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो ब्याह।
किस तरीके से माँ यशोदा को भगवान कृष्ण ने मना ही लिया, ये कह बिल्कुल, सकते हैं। मधुकर जी, जब भगवान कृष्ण का आज भी देखिए काफी खूबसूरत तरीके से श्रृंगार होगा ब्रज में, हर कोई अपने घर में भी करेगा और बांके बिहारी मंदिर में भी, तो कहते हैं जब भगवान कृष्ण श्रृंगार करते हैं तो नजर ना लग जाए। मेरे बांके बिहारी लाल, इतना श्रृंगार मत कर कि तुझे नजर लग जाए, है ना? सही बात है। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाके मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो पैरन में पैजनिया बाजे, पैरन में पैजनिया बाजे, गलमणि हीरन हार बिराजे, गलमणि हीरन हार बिराजे। और देखिए कैसी उनकी चाल है, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, ऐसे ऐसे चलते ना, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाए, हाय रे नजर तो है लग जाए, हाय रे हाय रे ओ हाय रे, नजर तो है लग जाए। शीश बंधी पगिया जर तारी, मन मोहन तेरी शोभा न्यारे, मन मोहन तेरी शोभा न्यारे, मन मोहन तेरी शोभा न्यारे। तेरी आँखों में, तेरी आँखों में डोरे लाल, तेरी आँखों में डोरे लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए, ओ लग जाए, नजर ओ लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मेरे बांके, आप भी गाइए, मेरे बांके रे बांके, मेरे बांके रे बांके, मेरे बांके रे, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए, ओ लग जाएगी, नजर तो लग जाए, ओ लग जाएगी, नजर तो नजर तो है, नजर तो है, नजर तो है लग जाएगी। क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है मधुकर जी। बहुत ही खूबसूरत आप भजन गा रहे हैं और ये भजन वाकई में मुझे
पर्सनली बहुत पसंद है। तो देखिए हमारे स्टूडियो में तो जन्माष्टमी की रौनक है ही, लेकिन ये रौनक देश के हर कोने में नजर आ रही है। जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और मथुरा में काफी हर्षोल्लास के साथ हर साल ये पर्व मनाया जाता है। सीधे आपको मथुरा लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। मथुरा, अयोध्या, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतैश्चव, सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 मोक्षदायी पुरियों में सबसे प्रथम मथुरा, जहां खुद दुनिया के मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां चल रही हैं। इस उत्सव की तैयारियां हैं। हर जगह आप हर चौक चौराहे मोड़ पर इसी तरह सजावट की गई है ताकि सबको उत्सव की प्रतीति हो। और जगह जगह फूलों के हार, केले के पत्ते और बंधनवार बिक रही है। लोग, ब्रजवासियों का ये आनंद है कि ये बताइए कि ये बंधनवार और ये केले के पत्ते ये हर ब्रजवासी अपने घर ले जाना चाहता है। बिल्कुल ले जाना चाहता है। क्यों? अरे इसका बड़ा महत्व होता है। सब जब भी कोई त्योहार पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी है, कोई भी हो, इस पे ये घरों में जरूर लगाई जाती है, दरवाजों में। इसकी एक मंदिर की जैसा घर होता है, सबका मंदिर होता है ऐसा, तो मंदिर की शोभा के रूप में होते हैं सब। मतलब हर घर में उत्सव होता है कि हमारे घर ही लाला का जन्म। हर घर में होता है। दरबार सस्ता है, खिलौने रखे जाते हैं, मंदिरों पे लगाई जाती है। जब रात के जब जन्म होगा ठाकुर जी का तो सब पूरा घर मिल गया नैया। यानी घर में पालना सजेगा, घर में बंधनवार लगेंगे, ऐसा हल्दियों के छापे लगेंगे, हाथों के छाप, ताकि सबको ये एहसास हो कि घर में लाला का जन्म हो गया है। कृष्ण इनके लिए देवता और भगवान नहीं बल्कि इनके घर के बालक हैं। और यही वजह है कि ब्रजवासियों में आनंद जबरदस्त रहता है कि लाला प्रकट भय और ब्रज में लड़वा बटे। इधर खबर आती है कि ब्रज में लाला का प्राकट्य हो गया है, कन्हैया का प्राकट्य हो गया है। इसके साथ ही घर घर में बधाइयां बजने लगती हैं और पूरा ब्रजमंडल, पूरी दुनिया तो सराबोर होती है, लेकिन ब्रजमंडल के लिए ये अपनेपन की बात है कि हमारा लाला जगत को तारने वाला प्रकट हो गया है, मुरली वाला, नंद का लाला। अच्छा मधुकर जी, जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं, उनकी लीला सुनते हैं, तो कई वाक्य उसमें हुए। कभी उनके मामा कंस ने राक्षस भेजे, कभी माँ यशोदा से वो लड़ते झगड़ते नजर आए। आपका सबसे पसंदीदा वाक्य क्या है? मेरा तो देखिए ब्रिज उपासना। मेरा जन्म खुद ब्रिज का है, वृंदावन का, तो वहाँ नित्य उपासना है। कृष्ण 16 साल से बड़े ही नहीं हुए, हमारा कन्हैया तो गयो ही ना है। वो तो वसुदेव नंदन थे जो आए, हमारे कन्हैया में विलीन हुए। ये सब रास की बाल लीलाएं की, वापस गए। रास्ते में अक्रूर घाट था, जब लेने आए थे अक्रूर जी कंस के निमंत्रण पर, तो ठाकुर जी ने वहाँ लीला की। वहाँ अक्रूर घाट है वृंदावन के पास, वहाँ वो स्नान करने लगे जब अक्रूर जी, तो उनसे बोला, अंदर दर्शन देने लगे पानी के अंदर विष्णु भगवान बनकर, चतुर्भुज, सब उनके हाथों में धनुष बाण सब कुछ था। और बाहर देंगे तो ग्वाला रथ में बैठे हैं, अचंभित हो रहे थे, बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर। तो कन्हैया ने कहा, काका कहाँ है वो? बोले ये आप ही हैं। बोले आपको कौन सा पसंद आ रहा है? तो उन्होंने सोचा कि ये तो कंस को मार देगा जो अंदर है, ये तो ग्वाला है। तो बोले उसे ही ले जाओ। उस समय ये भागवत में वर्णन आता है कि उस समय जो चतुर्भुज कृष्ण के दर्शन किए अक्रूर जी ने, उन्हीं को लेकर गए हैं और कंस को मारा है। हमारे तो कन्हैया कैसे हैं, मीरा जी वर्णन कर रही हैं। ऐसी लगे लगा ऐसी लगी लगन लगी लागी रे लगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गए लगन। वो तो गली गली हरी हरी गुन गुन गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गए लगन। महलों में पली बन के जोगल चली, बन के जोगल चली।
बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई मगन, लागे लागे रे लगन, लागे लागे रे लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी हरी गुनी गुनी गाने लगी, ऐसी लगी लगन। बैठी संतों की संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुनी गली, गली हरी गुनी गली, गली हरी गुनी गाने लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी हरी गुनी गुनी गाने लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई लगन। तो आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और आज का दिन बहुत ही ज्यादा पावन माना जाता है। मधुकर जी, आज के दिन सारा ब्रजधाम सजा हुआ है, हर कोई खुश है, भगवान का जन्म हुआ है, क्या कहेंगे? हम तो गा के ही सुनाते हैं उनको, आपको भी गा के सुनाते हैं। तेरी मंगल गावो री मंगल गावो गावो रे, चौक पुरावो मंगल गावो, जियाती सुख पायो रे। आज सब मिल मंगल गावो, आज सब मिल मंगल गावो, आज सब आज सब मिल मंगल गावो, आज सब मिल मंगल। तेरी आनंद भयोरी बिरज में कृष्ण जन्म लीनो आज, शोभ घड़ी शोभ बन शुभ मुहूर्त, प्रगट भये मेरे श्री ब्रजराज। आज सब मिल मंगल गावो, आज सब मिल मंगल गावो, मंगल गावो चौक पुरावो री, मंगल गावो चौक पुरावो, मंगल गावो री, मंगल गावो री, मंगल मंगल गावो री, मंगल गावो री, गावो री मंगल गावो, आज सब मिल मंगल गावो, आज सब मिल मंगल। बेजू आनंद नंदो सब, बेजू नंदो सब देख मगन भयो, देख मगन, देख
मगन। ये रचना जो है बेजू बाबरा जी की है, स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन और बेजू बाबरा। नंदो सब देख मगन भयो, बेजू नंदो सब देख मगन भयो। पूजे मन इच्छा सोर नर मुनि काज रे, आज सब मिल मंगल गाओ रे, आज सब मिल मंगल गाओ रे। मंगल गाओ चौक पुराब, मंगल गाओ चौक पुराब। सखियां सब मिली राग सुनावो, सखियां सब मिली राग सुनावो। ढोली ढोल मृदंग पखावज बाजरी, जियाती हर्षा। आज सब मंगल गाओ रे, आज सब आज सब मिले, आज सब मिल मंगल गावो रे गावो।